अब एग्जाम में 1 महीना बचा है, पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं बचा। अब एग्जाम में आने वाला हर एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। अभी तक तुमने क्या पढ़ा है ये मायने नहीं रखता, आने वाले इन 1 महीने में क्या पढ़ोगे, कैसे एग्जाम तक वो सारी इंफॉर्मेशन याद रखोगे ताकि एग्जाम में तुम अच्छे नंबर पा सको। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि एग्जाम में तुम बेहतरीन नंबर ला सको। देखो, जो बोलूंगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बोलूंगा, जो मैंने फील किया है, मेरे दोस्तों ने फील किया है और मेरे स्टूडेंट्स ने जो फील किया है, उनके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। क्या तुम ज्यादातर डिस्ट्रैक्ट रहते हो पढ़ने के समय में? क्या तुम रियल लाइफ की छोटी छोटी चीजों को, जैसे अपनी चाबी या फिर किसी काम के लिए अगर तुम्हें भेजा गया है और उस काम को करने से पहले ही उस काम को तुम भूल जाते हो और कोई दूसरा काम करने लगते हो? अगर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है ना, तो समझ लो कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी लाइफ दोनों खतरे में है। तो सबसे पहले हमको अपने ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा ताकि ये जो भूलने का जो प्रोसेस है ना, वो कम हो सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी और ये आपको पर डे करना है। सबसे पहला काम मेडिटेशन। पढ़ने के ठीक 10 मिनट पहले आपको 10 मिनट का मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन में क्या करोगे, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन में सिर्फ 2 चीजें करनी है। पहला, ब्रीदिंग को होल्ड करना है, कम से कम 7 से 8 सेकंड पहले ब्रीद इनहेल करोगे, फिर उसको थोड़ा सा होल्ड करके करीब 5 या 6 सेकंड होल्ड करने के बाद से 3 या 4 सेकंड के अंदर उसको रिलीज करोगे। या फिर आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, सिंपली सांस को अंदर लेना बाहर लेना, बट ध्यान देना है कि सांस पर ध्यान देते हुए करना है, जिससे कि आपका फोकस जो है वो केंद्रित हो सके। दूसरा है ब्रेन की एक्सरसाइज। प्ले स्टोर पे बहुत सारे गेम पड़े हैं जिससे आप अपने ब्रेन को एक्टिव कर सकते हो। देखो यार, ये बहुत जरूरी है। देखो, ये मैंने कुछ दिन पहले इस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है और ये 100% वर्क किया है और ये आपके साथ भी 100% वर्क करेगा। तो सबसे पहला काम, पढ़ाई शुरू करने से पहले ये 2 काम आपको करना है। जब भी पढ़ाई शुरू करो उससे पहले आपको मेडिटेशन करना है, और दूसरा, अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कुछ गेम्स हैं जो इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। जब खेलोगे तो तुम्हें खुद मजा आएगा और ये तुम्हारे लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। क्योंकि अब जो 1 महीने का टाइम है ना, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को लेना है और उसको लंबे समय तक होल्ड करना है जब तक कि तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। चलो शुरू करते हैं वीडियो का मेन पार्ट, जहां से मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप एग्जाम में 95 ही नहीं 99% मार्क्स भी पा सकते हो। तो वीडियो को स्किप मत करना। देखो यार, मैं यहाँ कोई घुट्टी पिलाने नहीं आया हूं, या फिर कोई और मोटिवेशनल वीडियो अगर आप देखते हो तो वहां कोई आपको घुट्टी नहीं पिलाई जाती। वीडियो में जो भी करना है वो सिर्फ आपको करना है, ना मुझे करना है ना किसी और को करना है। अगर सक्सेस होना है तो ये फॉलो तुम्हें करना पड़ेगा, वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। एक दिन करके देखो, अगर फायदा नहीं हुआ तो इस चीज को छोड़ सकते हो तुम। पॉइंट नंबर 1, रीशेड्यूल योर डे। देखो, इसमें करना यह है कि आने वाले दिन में, यानी कि अगले दिन में तुम्हें क्या करना है उसकी प्लानिंग दिन के 1 दिन पहले कर लेना है। यानी कि जब आप सोने जाते हो और अगले दिन उठने वाले हो, उसमें आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसके टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इसका पूरा ब्यौरा आप एक पेज पर सोने से ठीक पहले कर लो। और उसमें आज तुमने क्या किया, उस दिन की पूरी एक्टिविटी लिखो। क्या आज का दिन आपके लिए हेल्पफुल रहा, उसमें भी ये लिखो। और किस कारण से आपका दिन खराब हुआ या फिर आपने जो टारगेट रखा था वो अचीव नहीं किया, उस चीज को भी लिखो। अब देखो, अब जैसे आपने आज लिखा और अगला दिन आपने उस पर पूरा काम किया, और काम करने के बाद से जो भी आपने टॉपिक रखा था कि आपको ये चीजें या ये टारगेट अचीव करना है, उसके कुछ पॉइंट्स बनाओ और आउट ऑफ 10 आप ईमानदारी से उसको मार्किंग करो। सपोज दैट आपने 10 पॉइंट का रखा था जिसमें आपने 6 पॉइंट गेन किया है। अब आप उस पर एनालाइज करो कि क्या ऐसा कारण था जिसके वजह से मैं टोटल 10 पॉइंट अचीव नहीं कर पाया। देखो, उस कारण को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको मदद करेगा कि आने वाले दिनों में आपको वही गलती नहीं दोहरानी है। फिर जब ये पॉइंट लिख लोगे तो अगले दिन का फिर शेड्यूल बनाओ और इसको तब तक फॉलो करो जब तक तुम्हारा एग्जाम ना हो जाए। देखना, जो फोकस तुम्हारा 10% था वो फोकस बढ़ के करीब करीब 95% तक बढ़ जाएगा तुम्हारा। यानी कि अब चीजें तुम ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेकंड है फ्रेश एनवायरनमेंट। देखो, ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल हम क्या करते हैं, कहीं भी पढ़ने बैठ जाते हैं, किसी भी पोस्चर में पढ़ने बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। पढ़ने का एक सही पोस्चर होता है, एक सही प्लेस होता है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि अगर आप जहां भी पढ़ने बैठते हो वहां डिस्ट्रैक्शन की जितनी भी चीजें हैं उसको हटा दो। जैसे अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो। कुछ लोग क्या होता है, बेड पे सो के पढ़ते हैं या लेट के पढ़ते हैं या बैठ के पढ़ते हैं। जब आप कंफर्ट जोन में जाओगे ना, आपको नींद आएगी और आप डिस्ट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा होगे। अपने पास से गैजेट्स हटा दो, क्योंकि गैजेट जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये सारी जब चीजें आप करना शुरू करोगे ना, तो आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल खाली हो जाएगा। अब आपका सिर्फ एक ही टारगेट होगा कि अगर हमें बैठना है तो सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। सबसे पहले वेब सीरीज से रिलेटेड जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं सबको हटा डालो।
घर में से टीवी हटा दो, केबल कनेक्शन कट कर दो। 1 महीने की बात है, 1 महीना बाद जितना चाहे उतना देख लेना, बट ये 1 महीना आपको जी जान लगा देना है ताकि आपका फोकस 100% आपके सिलेबस की तरफ बना रहे। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर पाना है तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना। यानी कि अगर आप पेपर देना चाहते हो तो कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको उस चैप्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो ये जो मोस्ट वेटेज चैप्टर होते हैं ना, इससे ही आपके 60 से 70% क्वेश्चन जो है पेपर में बने होते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर आप हर सब्जेक्ट के हर उस चैप्टर को मार्क कर ले रहे हो जहां से क्वेश्चन बनने वाला है, अगर आप उसको अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो 60 से 70% प्रिपरेशन तो आपका नॉर्मली हो जाएगा। यानी कि जब आप बड़े वाले चैप्टर पढ़ लोगे ना, जिससे पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो 60 से 70% तो आपका फिक्स हो गया। बाकी होती है कोर स्टडी और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन का, जो कि हम आगे के पॉइंट में समझेंगे। पॉइंट नंबर 4, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जब हम चीजें एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो अगले दिन उस चीजों का 70% इंफॉर्मेशन जो है वो गायब हो जाता है। यानी कि उस बाकी के 70% को लाने के लिए आपको उस चैप्टर को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो उसके अगले दिन यानी कि 2 दिन बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो 40% गायब हो जाती है। यानी कि ये जितने भी दिन बीतेंगे वो इंफॉर्मेशन आपका कम ही होता जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि टाइम टाइम पर उस चैप्टर को रिवाइज करते रहना। जब रिवाइज करोगे तो वो फोकस जो है वो 100% बरकरार रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड। इसके लिए जरूरी है कि जो भी चीज पढ़ो मल्टीपल टाइम से रिवीजन करो। अगर मैथ के क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप मैथ के चैप्टर सॉल्व करो और मैथ के चैप्टर को बार बार सॉल्व करो। जो हार्ड क्वेश्चन है उसको कई टाइम से रिवाइज करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस भी चैप्टर को पढ़ो, अगर उसमें से कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को मार्क करो। और जब अगली बार जब उस चैप्टर को रिवाइज करना, सिर्फ वो मार्क किए गए क्वेश्चन को पढ़ना, बाकी क्वेश्चन को छोड़ देना। क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी इजी है। हार्ड वाले को आप जब प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो उस चैप्टर का आप सोचो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आपने ऑलरेडी कई बार रिवाइज कर लिया है, तो उस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस कभी आपके खाली नहीं जाएंगे और आप हमेशा फुल मार्क्स पाओगे उस चैप्टर में। पॉइंट नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आफ्टर एवरी चैप्टर। देखो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर रखो अपने सामने और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ज्यादातर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, वो सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एग्जाम में लिखना कैसे, इंफॉर्मेशन को डिलीवर कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना। अब अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप गलती कहां कर रहे हो, क्योंकि उस प्रैक्टिस के बाद से जो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे ना, वो काफी कारगर होता है और इफेक्टिव तरीका भी होता है, जिससे आपका एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। टाइप नंबर 6, देखो ये टाइप नंबर 5 से ही रिलेटेड है। जब आपने रिवीजन किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो सबसे पहला काम है पहले टॉपर से राय लो कि भैया आप आंसर राइटिंग कैसे करते थे। और अगर टॉपर्स की अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आप टीचर का भी हेल्प ले सकते हो। जो आंसर राइटिंग आपने प्रैक्टिस किया है ना, उसको आप ले जाकर टीचर्स को दिखाओ कि सर क्या जो मैंने तरीका अपनाया है वो एग्जाम के लिए काफी है, कारगर है, जिससे मैं अच्छे मार्क्स पा सकता हूं। तो वो आपका एनालाइज करके पेपर आपको एक रिव्यू देंगे और ये जरूर देंगे। तो ये जरूरी है कि आप किसी टॉपर्स या फिर टीचर का हेल्प लो, जिससे आपकी आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है ना वो काफी बेहतरीन हो सके। अब तुम सोच रहे होगे भाई 1 ही महीना बचा है, 1 महीना में क्या ही हो जाएगा, तो ये तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप खुद सोचो कि एग्जाम के पहले का वो कौन सा ऐसा प्रेशर होता है जिसकी वजह से हम रातों रात पूरी की पूरी बुक्स पढ़ जाते हैं। तो देखो, एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, वो हमारे दिमाग के हर एक हिस्से को ओपन कर देता है, जिसे हम जितना चाहे इंफॉर्मेशन एक ही रात में कलेक्ट कर लेते हैं। तो अब अगर खुद सोचो कि अगर आप अपने अंदर वो आग पैदा कर दिया ना कि दिल, दिमाग और लिवर ये सब अगर आपका ओपन है, तो वो जो टेंशन है, वो प्रेशर जो है एग्जाम का, वो आप हर दिन फील करोगे। इसके लिए जरूरी है आप अपने आप को याद दिलाओ कि आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। और अगर आप इस एग्जाम की अहमियत समझ गए ना, तो ये प्रेशर आपको हमेशा फील होगा, जिसके वजह से आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसके वजह से जो भी टॉपिक आप कवर करोगे वो एक बार पढ़ोगे, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिससे आप सोचो जो आपने 9 महीने ये बर्बाद किया है ना, उस 9 महीनों की भरपाई आप 1 महीने में कर सकते हो।